वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, ये चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग थे। आज के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है? सनलाइट, वाटर, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज द आंसर। Second, what is the name given to the slow process of conversion of wood into coal? Answer will be carbonization. C. Third, which of these is the best variety of coal? Anthracite best variety है coal की. Then bituminous आता है थर्ड नंबर पर lignite and फोर्थ नंबर पर peat. तो best variety of coal is anthracite. Fourth is which of these is not obtained during fractional distillation of petroleum? कोक नहीं होता है पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिफाइनिंग बोल लीजिए, कोई भी वर्ड, कोक नहीं मिलता है पेट्रोलियम से। कैरोसिन, एसफाल्ट इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिफ्थ इज विच ऑफ दीज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन मेजर कंपोनेंट है, अदर गैसेस भी हैं बट वो सम अमाउंट में रहते हैं। मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। कोक फर्स्ट का होगा प्रोड्यूसर गैस, कोक प्रोड्यूसर गैस है जिससे और भी चीज़ें बनती हैं। कैरोसिन सेकंड, इसका आंसर होगा कैरोसिन का जेट एयरक्राफ्ट ई। थर्ड, कोलतार, कोलतार नेफ्थलीन बॉल से। सिंस कोलतार वाले टॉपिक में कोलतार सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए भी यूज़ में लिया हुआ है, लेकिन नेफ्थलीन बॉल्स भी है बिकॉज सरफेस ऑफ रोड्स में एसफाल्ट भी यूज़ में आता है, इसलिए कैरोसिन का आप लगाएंगे नेफ्थलीन बॉल से। लेकिन अगर कैरोसिन और कहीं सरफेसिंग ऑफ रोड्स भी आता है, कोलतार और सरफेसिंग ऑफ रोड्स, तो आप वहाँ भी इसको मैच कर सकते हैं। बट यहाँ हमारे पास जो 6 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से किया गया है। कैरोसिन का रखा गया है जेट एयरक्राफ्ट में, कोलतार का नेफ्थलीन बॉल से एंड एसफाल्ट का सरफेसिंग ऑफ रोड से। कोल गैस सिंथेटिक नेचुरल गैस है एंड एलपीजी डोमेस्टिक फ्यूल है। फिल इन द ब्लैंक्स। First, the fuels formed by buried remains of dead organisms are called fossil fuels. Fossil fuels इस चैप्टर में 3 हैं, coal, petroleum and natural gas. Process of separation of different constituents from petroleum is called refining and उसका second name ये भी है fractional distillation, कुछ भी लिख सकते हैं आप। Fourth is least polluting fuel for vehicle is CNG. Fifth, black gold किसे बोलते हैं? पेट्रोलियम को black gold बोला जाता है। सिक्स्थ इज द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज डग इन इंडिया एट माकुम, आसाम। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जगह का नेम अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो। आसाम में फर्स्ट ऑयल वेल डग किया गया था इन द ईयर 1867। और अगर वर्ल्ड की बात होगी तो करेक्ट द स्टेटमेंट में थर्ड नंबर पर है, द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज फाउंड इन 1859 इन पेंसिल्वेनिया इन यूएसए, ये वर्ल्ड में था। करेक्ट द स्टेटमेंट। फर्स्ट, कोलतार इज ऑब्टेन्ड एज रेसिड्यू ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोक होता है जो है रेसिड्यू है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का। सेकंड, द रिजर्व्स ऑफ कोल बिलो लैंड, बिलो लैंड जो रिजर्व्स हैं कोल के, दे आर कोल माइंस, MINES। फोर्थ इज पेट्रोलियम इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस, एयर की प्रेजेंस में नहीं होता है हीट, ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। नेचुरल गैस हैज़ ए बैड ऑर्डर, नेचुरल गैस जो होती है ऑर्डरलेस एंड कलरलेस होती है, तो कोई भी ऑर्डर नहीं होती है। नेचुरल गैस हैज़ नो ऑर्डर। सिक्स्थ, वी शुड यूज़ शावर्स इन प्लेस ऑफ बकेट्स फॉर बाथिंग, तो आप इसको दोनों वर्ड्स को आपको उल्टा करना है, बकेट की जगह आप शावर लिखेंगे, शावर की जगह बकेट। लाइन विल बी वी शुड यूज़ बकेट्स इन द प्लेस ऑफ शावर्स फॉर बाथिंग। E. Answer the following questions in one sentence each. First, define exhaustible resource. इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 63। न्यू वर्ड्स का थर्ड पॉइंट, exhaustible resource, resource which are available in limited quantity only in nature is called non-renewable or exhaustible resource. Second question is, what do you understand by underground mining? Underground mining, page number 58. When the mines are located deep below the earth's surface is called underground mining. Third is, which variety of coal is also called household coal? तो coal gas है इसका आंसर। Fourth is, which is the most abundant fossil fuel? Abundant का मतलब होता है easily पाए जाने वाला, जो easily मिल सके।
दैट इज कोल. फिफ्थ इज हाउ इज द वर्ड पेट्रोलियम फॉर्म्ड. पेज नंबर 60 पर है इसका आंसर. The name petroleum was given to it by the combination of two Latin words, petra meaning rock and oleum meaning oil. आप नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं. It signifies that petroleum occurs under the earth's crust and trapped in rocks. सिक्स्थ क्वेश्चन इज नेम सम कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनके नेम लिखना है. मेजर कंपोनेंट तो मेथेन है, बाकी अदर कंपोनेंट्स के नेम भी लिखना है. द मेजर कंपोनेंट इज मेथेन अलॉन्ग विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर गैसेज लाइक एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम एक्सेट्रा. तो आपको जो कंपोनेंट्स हैं उनके नेम लिखने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट, वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. कोल एंड पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोला जाता है. पेज नंबर 58 पर इसका आंसर है. Coal and petroleum are formed from dead organisms that had buried millions of years ago. Since they are formed by fossils, that is buried remains of dead organism, they are also called fossil fuels. F का सेकेंड इज डिफाइन पेट्रोकेमिकल्स. तो आप इसमें लिख सकते हैं एनी केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोल और नेचुरल गैस इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. थर्ड, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल वेल फाउंड. अब इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि उसने इंडिया का पूछा है या फिर वर्ल्ड वाइड पूछा है, तो आप इसमें दोनों ही आंसर लिख सकते हैं. वर्ल्ड वाइड के लिए करेक्ट द स्टेटमेंट का थर्ड. द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज फाउंड इन 1859 इन पेंसिल्वेनिया इन USA. एंड अगर इंडिया का पूछेगा द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज डग इन इंडिया एंड माको आसान इन द ईयर 1867. दोनों ही आप इसमें लिखेंगे. फोर्थ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG फ्यूल्स. एंड सिक्स्थ भी यही क्वेश्चन है, लिस्ट 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG. तो आप सिक्स्थ वाला रहने देना, फोर्थ कर लेना. फिफ्थ है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड. सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए एसफाल्ट एंड बिटुमेन जो पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं वो यूज में लिए जाते हैं. फोर्थ का आंसर या सिक्स्थ कुछ भी लगा लीजिए, दोनों का ही आंसर पेज नंबर 62 पर है. एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस, CNG, LPG कुछ भी है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 पॉइंट है, आप कोई सा भी पाँचों लिखेंगे. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, एक्सप्लेन. एंड सेकंड, हाउ इज कोल फॉर्म्ड. दोनों के ही आंसर्स पेज नंबर 58 पर हैं. फॉसिल फ्यूल्स पेज नंबर 58 टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स. आप जितना लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप खुद करेंगे. फॉसिल फ्यूल के बारे में आप क्या जानते हैं एंड देन आप इसको क्लासिफिकेशन भी करेंगे. फॉसिल फ्यूल्स में 3 है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तीनों के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा 5 to 6 लाइन्स लिखेंगे इस क्वेश्चन में. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं ओनली टॉपिक बताऊँगी, पेज नंबर और आपको खुद करने हैं. सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल फॉर्मेशन क्या है, कोल फॉर्मेशन ये एक ही टॉपिक है एंड लास्ट 2-3 लाइन्स नीचे भी हैं इसके, तो आप इसमें से कंबाइन करके एवरेज 8 to 9 लाइन्स का आंसर आप खुद लिखेंगे. फॉर्मेशन ऑफ कोल पेज नंबर 58. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. एंड फोर्थ, गिव यूजेज ऑफ वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. दोनों के ही आंसर पेज नंबर 61 पर हैं. सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ये पूरा टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का. आप डेफिनेशंस लिखेंगे ऑयल रिफाइनरी तक और इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, दैट इज़ द डायग्राम. एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर है ये टेबल जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स और उसके यूजेस बताने हैं. LPG, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एसफाल्ट, बिटुमेन एंड वेरियस पेट्रोकेमिकल्स. तो आपको इनके ये टेबल बनाएंगे आप फोर्थ में. एंड थर्ड में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन विद द डायग्राम. फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड. पेट्रोलियम किस तरह से ऑब्टेन्ड होता है, इसका आंसर है पेज नंबर 60 जिसमें ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम ये टॉपिक है 8.5 लाइन का. इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर बनाएंगे. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, व्हाई इज इट नेसेसरी. तो जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का पेज नंबर 62 कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये है. एंड नीचे पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि हमें कंजर्व कैसे करना है, क्यों करना है. इसका आंसर भी आपको इसी
टॉपिक में मिलेगा, तो आप पढ़ेंगे और ये जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है मैं आपको टॉपिक और पेज नंबर बता चुकी हूँ, उनके आंसर आप खुद लिखेंगे। चैप्टर 5 के भी क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग थे जो हो चुके हैं। नाउ आपके चैप्टर 3 से 12 तक हो चुके हैं, 3 to 12। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, देन आपके 1 से 12 तक, एंड नेक्स्ट 13, 14 एंड सो ऑन।